वादा कीता सी, गारंटी दित्ती सी, बिजली फ्री कर देंगे। मार्च दे विच आपां सौं चुकी 1 जुलाई तो फैसला कर लिया कि 1 जुलाई तो बाद 600 यूनिट टोटल फ्री। अज 90% घरां नूं बिजली दा बिल जीरो आ रहा है। तुहाडे भी बहुत सारे घरां च बिजली दा बिल जीरो आ रहा होना। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊਧਮ ਨਗਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। और प्रधानमंत्री की रैली में ले जाने के लिए आज दिल्ली के लोग नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ये क्यों हो गया? अधिकारियों को ये कह के सुबह सुबह बुलाया गया कि सुबह सुबह आपकी अटेंडेंस होगी, डीसी खुद आएंगे, आना जरूरी है। टीचरों को बुलाया गया, मलेरिया डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको फिर सुबह 7 बजे बसों में भर के प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, जिससे आप आज के डिक्टेटरशिप को रोक सकते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं और उसको हम शुभकामनाएं देते हैं। घर में बैठे रह जाएंगे आप, सबके वोट काट दिए जाएंगे और कोई नए लोग ही कागजों के ऊपर वोट बनवा के सरकार बना दिया करेंगे और गिरा दिया करेंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इस समय है, आप सबको जागना पड़ेगा। इसको छुट्टी वाले दिन बुला रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक सरकार जो 6 महीने पहले बनी है, 27 साल बाद एक पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और प्रधानमंत्री की रैली में ले जाने के लिए आज दिल्ली के लोग नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ये क्यों हो गया? क्यों ऐसा हुआ? जन्माष्टमी के अगले दिन इतवार को सफाई कर्मचारियों को यह कह के सुबह सुबह बुलाया गया कि सुबह सुबह आपकी अटेंडेंस होगी, डीसी खुद आएंगे, आना जरूरी है। टीचरों को बुलाया गया, मलेरिया डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको फिर सुबह 7 बजे बसों में भर के प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये सरकार दिल्ली में पूरी तरीके से अपना इनका जो पूरा का पूरा जो बेस था वो खो चुके हैं। इस सरकार के जो काम हुए, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई गई, गरीब लोगों के घरों पे रोजगार पर बुलडोजर चलाए गए, जगह जगह पानी में जलभराव हुआ, करीब 30 लोग तो दिल्ली के अंदर मर गए। कहीं पे जो है बिजली का खंभा गिर गया, कहीं पे पेड़ गिर गया, कहीं पे दीवार गिर गई, कहीं पे छत गिर गई। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है और ये इस बात से साफ है। सर, राहुल वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं बिहार में। इंडिया ब्लॉक के भी जो एलाइज हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, कोई भी लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, जिससे आप आज के डिक्टेटरशिप को रोक सकते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं और उसको हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज अगर आपने इलेक्शन कमीशन और इस केंद्र सरकार को नहीं रोका तो आप घर में बैठे रह जाएंगे, आप सबके वोट काट दिए जाएंगे और कोई नए लोग ही कागजों के ऊपर वोट बनवा के सरकार बना दिया करेंगे और गिरा दिया करेंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इस समय है, आप सबको जागना पड़ेगा। इलेक्शन का उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वोटर फ्रॉड को, उसके लिए कहा कि ऑपोजिशन ने जो मौका था वो ऑब्जेक्शन रेज करने का वो खो दिया है, मिस हो गया है। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को औपचारिक रूप से चैलेंज कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं ज्ञानेश कुमार जी को।
और मैं चाहूंगा वो इसका जवाब दें। आम आदमी पार्टी ने, उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने, और उस समय नई दिल्ली का चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल जी ने समय रहते लिखित में चुनाव आयोग को अपनी कंप्लेंट करी, किस तरीके से वोटर काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से धांधली हो रही है, गलत तरीके से वोटर जोड़े जा रहे हैं, और कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई की ज्ञानेश कुमार जी ने, मुझे बताएं। भागे नहीं, बताएं। और लिखित में कार्रवाई करने की मांग की गई, मुख्यमंत्री ने मांग की, आपने उस पर क्या कार्रवाई की, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की, बताएं ज्ञानेश कुमार। सर, सोर्सेस के मुताबिक एक यूएस ट्रेड टीम विजिट करने वाली थी इंडिया नेगोशिएशन के लिए, नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन के लिए। अब वो रीस्केड्यूल हो गया है, पहले 25 अगस्त को आने वाली थी ये टीम 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन के लिए। देखिए, आज से 11-12 साल पहले देश आजाद हुआ करता था। हम अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ टेबल पर बैठ के जैसे दो बराबरी के लोग नेगोशिएट करते हैं, ऐसा करा करते थे। आज 11 साल की विदेश नीति के चलते हम भिखारी बन गए हैं, हम भीख मांग रहे हैं। क्या हमें भीख मांगने की जरूरत है? क्या अब हम अमेरिका के रहमो करम पे जिएंगे? अमेरिका राष्ट्र के राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का समझौता कराया। हमारे प्रधानमंत्री आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लेके यह नहीं कह पाए कि ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं। हम भीख मांग रहे हैं उनसे। हमें क्या जरूरत है भीख मांगने की? क्या हम आज इतने कमजोर हो गए हैं? मुझे लगता है समय आ गया है आंख में आंख डाल के भारत की सरकार को दूसरे देशों से बात करनी चाहिए। ये हाथ जोड़ के कमजोरी दिखा के काम नहीं चलेगा।